और अब उत्तर प्रदेश में शीतलहर की बात करते हैं और पहाड़ों में बर्फबारी की। सर्दी का सितम इसके चलते हर कहीं बढ़ गया है। मंगलवार सुबह लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर समेत 35 शहर कोहरे की चादर में ढके दिखे। आगरा, प्रयागराज, बरेली और मुरादाबाद में काफी ठंड है, जिससे कई जगह हादसे भी देखने को मिले। देखिए सिद्धार्थ प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के अम्बेडकर चौराहे पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आज सीजन का सबसे घना कोहरा लखनऊ में छाया हुआ है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है और लोग कहीं ना कहीं लाइट जलाकर आज अपने सफ़र को तय कर रहे हैं। और आपको बता दें कि खास करके आपको पता जो विजिबिलिटी है वो 20 मीटर से कम रह गई है। और जो आईएमडी है, आईएमडी ने कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया है आने वाले दिनों में। खास करके लखनऊ की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, जो एनसीआर के क्षेत्र है वहाँ पर भी घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें वो भी अछूता नहीं है। प्रतापगढ़ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, वहाँ पर भी आने वाले दिनों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है। और जो आईएमडी द्वारा लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं घने कोहरे के कारण आज कई गाड़ियों में टक्कर देखने को मिली। खास करके मथुरा की बात कर लें, मथुरा में जिस तरीके से टक्कर हुई आपस में कई गाड़ियों की, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बस्ती की बात कर लें, बस्ती में भी कहीं ना कहीं ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर है, उसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो है पूरी तरीके से घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर लखनऊ में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार में रेंगते नजर आए। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। देखिए जय शुक्ला की ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। आप देख रहे हैं कि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। जो वाहन निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हेडलाइट ऑन करके निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। हालांकि स्कूल का टाइम है, स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं निकल रहे हैं, अपने स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने अब अलाव का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि जगह जगह इसी तरह से लोग आग जला करके हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, आज पहला कोहरा गिरा इस वर्ष का, ज्यादा ठंड बढ़ गई है? ठंड बढ़ गई, ठंड की शुरुआत हो गई है घने कोहरे के साथ। अभी आप लोग किस तरह से अलाव का सहारा ले रहे हैं? बेटा आप स्कूल जाते हो? तो अभी स्कूल गए नहीं? ठंड बढ़ गई है, ठंड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। किस तरह से ठंड अब सताने लगी है? बहुत ठंड होने लगी है। कैसे आप अलाव का सहारा ले रहे हैं? आज ताप रहे हैं, बसरावा से आए, दूर से लोग आए हैं और कहीं ना कहीं आग सेक रहे हैं। बाइक से जो लोग चलते हैं, आप भी बाइक से निकले हैं? जी। तो कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई? कोहरा कितना बढ़ गया? अरे बहुत ज्यादा, विजिबिलिटी कितनी कम हो गई इस समय? अरे बहुत। बिल्कुल देख सकते हैं कि विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 20 मीटर की आसपास विजिबिलिटी बची है, जिसकी वजह से जो वाहन है उनकी रफ्तार में ब्रेक सी लग गई है। देख रहे हैं हेडलाइट ऑन करके वाहन अब चलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी धीमे हो गए। हालांकि सबने फॉग लाइट अपनी जला रखी है, जिसकी वजह से कोई खतरा ना हो। ये देखिए जितने भी वाहन हैं, और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त के टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 13 से 14 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है। लोगों ने देखिए किस तरह से पूरा कपड़े पहने हुए हैं, जो गर्म कपड़े हैं वो पहन कर निकल रहे हैं। देखिए हाथों में ग्लव्स, दस्ताने और कैप लगा करके लोग निकल रहे हैं। और विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से जो वाहन है उनकी रफ्तार में कमी जरूर आई है। वैसे में आज राजधानी लखनऊ में कहीं न कहीं घने कोहरे की दस्तक की वजह से जो वाहन है, वाहनों की रफ्तार पे ब्रेक भी जरूर लग गई है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हाड़ कपाने वाली ठंड है। लोगों को घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा है। देखिए शिव प्रसाद यादव की ये रिपोर्ट। ठंड और कोहरे का असर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोहरे से प्रभावित लोग जो है सड़कों पर देखे जा रहे हैं। बीती रात से जो कोहरे की चादर थोड़ी सी पतली थी, वो सुबह आते आते बहुत मोटी हो गई है। रायबरेली में सुबह 4 बजे से और अभी जो है 7 बजा है, इतना ज़्यादा जो कोहरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा।
लोगों को, जो राहगीर हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद है, वही जो है सड़कों पर देखे जा रहे हैं। और उस कोहरे का असर ये है कि जो मॉर्निंग वॉक पे लोग निकलते थे बहुत कम निकल रहे हैं, और कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो विजुअलिटी कभी ज़्यादा थी वो 10 मीटर से कम रह गई है। जो वाहन चल रहे हैं वो दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। बहुत बचा के जो लोग हैं मजबूरन निकल रहे हैं। ज़्यादातर जिन लोगों से बात हुई वो बता रहे हैं कि हमें बहुत ज़रूरी है, हम अपने रोजी रोटी पे जा रहे हैं, हम अस्पताल गए हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप देखिए किस तरह से रायबरेली की सड़कों में, रायबरेली में कोहरा छाया हुआ है। बीते 2 दिनों से लगातार अब ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है, उससे जनजीवन जो है प्रभावित होने लगा है। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। पिछले साल की तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ सन्ना क्षेत्र में। सन्ना क्षेत्र के जितने भी पार्ट क्षेत्र हैं उसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इस बार तापमान कितना कम हो गया है? तापमान अभी 2 डिग्री तक गिरा है। आने वाले टाइम में वो माइनस में भी जा सकता है। हरियाणा का यहाँ पर भी सर्दी अपना सितम बरपा रही है। भिवानी में कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। देखिए रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट। प्रदेश में एक और जहां टेम्परेचर का टॉर्चर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ जहरीली और दमघोटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यहाँ जिक्र करूं तो 7 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है, यानी 300 से 400 के बीच है, जिसको अत्यंत गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच है, यानी हवा वहाँ भी इन इलाकों की भी प्रदूषित हो चली है। ऐसे में लोगों को तो परेशानियां हो ही रही हैं, मवेशियों को भी अच्छी खासी परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। और ये तक बताया गया है, पशु वैज्ञानिकों की बात करें, अगर जंतु वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका कहना है कि पशुओं में भी ना केवल पेट की समस्या बल्कि साथ ही साथ आँखों में जलन और साथ ही साथ श्वसन की दिक्कत उनमें भी पेश आ रही है। हालांकि इंसानों की बात करें, मनुष्यों की बात करें तो उनमें पहले से इस तरह की दिक्कत, आँखों में एलर्जी, और दूसरी तरफ अगर बात करें सांस लेने में उनको भी दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, दमघोटू हवा ने लोगों को और परेशान कर दिया है। आप देख पाएंगे किस तरह से धुआं चारों तरफ देखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है मवेशी भी परेशान है, पशु भी परेशान है, और पशुओं की परेशानियां जो है उनको सांस लेने में उनको बेहद परेशानियां होती हैं। इस तरह की बात जो है जो पशु विशेषज्ञ हैं, जंतु विशेषज्ञ हैं, उनका भी कहना है। हालांकि अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश में हिसार सबसे ठंडा आंका गया है, जहां पर 5.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, यानी जो सामान्य से 2 डिग्री तक कम गया है। आने वाले दिनों में तापमान में कुछ और गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि 17 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिस वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और इसके अलावा बारिश भी हो सकती है पहाड़ों में, जिसका असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। यानी एक तरफ टेम्परेचर का टॉर्चर तो दूसरी तरफ सांस लेने में लोगों को दमघोटू हवा की वजह से परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। हालांकि अगर हवाओं का रुख बदलता है तो कुछ निजात मिल सकती है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जहां गैस का चैम्बर बना हुआ है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा होने की वजह से न केवल 200 से ज़्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है, बल्कि रेलवे यातायात भी एक तरह से ठप्सा हो चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। उधर छत्तीसगढ़ के जशपुर में घना कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए एजाज खान की ये रिपोर्ट। जशपुर जिले में ठंड इस बार कड़ाके की पड़ रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष नवंबर से ही ठंड पड़ना शुरू हो गई है, और अभी दिसंबर के महीने चालू हुए ही हैं कि यहाँ की तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुकी है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा ठंड इस बार कितनी अधिक पड़ रही है। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका और इस बार ठंड कितना अधिक पड़ रहा है? नाम मेरा जुएल केरकेट्टा है। पिछले साल की तुलना में यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है, और अभी लगभग 8 बजने वाले हैं और कोहरा पूरा चारों तरफ छाया ही हुआ है। जी, तो पिछले साल कितना अधिक ठंड पड़ता था और इस बार कितना अधिक ठंड पड़ रहा है? पिछले साल ठंड कम था इस बार की तुलना में। इस बार तो अभी -2 डिग्री दिसंबर में ही ठंड पड़ने लगा है। जी,
तो देख सकते हैं हमारे साथ इन्होंने बताया कि किस तरीके से ठंड पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानते हैं कि ठंड कैसी पड़ रही है। जी बताइए, अगर ठंड कितनी अधिक है इस बार? ठंड तो इस बार ज़्यादा पड़ रही है और अभी तक कोई घर से भी निकला नहीं है कोहरे की वजह से, यहाँ सन्ना एरिया में। तो ठंड को अगर देखें तो लोग अभी तक काम करने नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि ठंड की वजह से काम नहीं निकल पा रहे हैं? ये कोहरा की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, और ठंड भी पड़ रही है। पिछले साल कितना अधिक ठंड था और इस बार कितना है? ठंड पिछले बार थोड़ा कम था जी। तो आप देख सकते हैं कि ठंड के वजह से लोग अपने घरों से काम करने तक नहीं निकल पा रहे हैं। जसपुर जिले से इंडिया न्यूज़ के लिए एजाज खान। उधर छत्तीसगढ़ के मरवाही में घने कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पिता की मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक बख्शीदास पेशे से शिक्षक थे। मरवाही विकास खंड के चिचगोहना गांव के रहने वाले थे। वो अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हुआ। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आज सुबह 9 बजे की घटना है, जिसमें 2 एक्सीडेंटल केस आए थे और 9 बजे हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ वार्ड में पूरी टीम थी, उन्होंने अटेंड किया तो एक मृत पाया गया और दूसरे की हालत बहुत गंभीर थी। उनको ब्रेन में चोट था और नाक से, कान से, मुंह से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग था, गैस्पिंग में था। तो उसको तत्काल प्राइमरी लाइफ सेविंग मेडिसिन सपोर्ट करके तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया है और मौके पे हमारे सारे स्टाफ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन